हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.3 का ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 में कई पार्ट्स दे रखे हैं। आइए हम लोग देखते हैं पहला पार्ट्स क्या दे रखा है और इसमें क्या था, प्रतिविस्थापन विधि से हल करने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रतिविस्थापन विधि का हम लोग बेसिक नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इसका बेसिक पहले ही करवा रखे हैं। यदि आप नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और प्रतिविस्थापन विधि से बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इन दो समीकरणों में से आपको जो भी अच्छा लगे ना, आप उस समीकरण से सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। कितना, समीकरण 2 से। आप चाहे तो समीकरण 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को आप लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस में इसको उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो x इधर ही रहेगा, ये 4 है, ये माइनस बी साइड आया तो प्लस का y हो जाएगा। और हाँ, और ये जो समीकरण आया आप इसको कितना मान सकते हैं, इसको 3 मान सकते हैं। और इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, जैसे दो, ये समीकरण आया कहाँ से है, 2 से आया है, तो इस समीकरण का मान हम लोग किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यही बात को हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कितना है, लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर कितना है यहाँ पर 14। तो यहाँ देखिए x है, तो यहाँ से x का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस वाई और प्लस का यहाँ पर y, और बराबर कितना हो गया 14। देखिए y सब मिलाकर कितना हो गया, यहाँ पर 2y हो गया। ये प्लस में इस साइड भेज देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2y बराबर, देखिए 14 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 10। इसको इससे कटा सकते हैं 5 बार में, तो y का मान कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए इस y के मान को आप चाहे तो समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं, समीकरण 3 में रख सकते हैं। जिस भी समीकरण में आप रखेंगे ना, वहां से आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट x का वहां पर वैल्यू दे रखा है और डायरेक्ट वहां से x का मान आ जाएगा। हम लोग इतना मेहनत करके समीकरण 3 को लाए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में ही रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो समीकरण यहाँ से कितना है, x बराबर है 4 प्लस कितना y, और x बराबर हो जाएगा, यहाँ से y का मान रख दीजिए 4 प्लस y के स्थान पर कितना 5 होगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और देखिए यहाँ से x का मान आ गया और y का मान आ गया। जैसे ही आ जाता है तो आप थोड़ा सा आंसर वाले को इस तरीका से बताएंगे, एक बॉक्स बना करके, कि मतलब x बराबर लिखेंगे 9 और y बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ऐसे बना करके आप दिखा देंगे तो और बेहतरीन होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। आइए देखते हैं पार्ट सेकंड में क्या दे रखा है। यहाँ पर जो s माइनस टी दे रखा है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा s/3 है और प्लस t बाई क्या है 2 है, बराबर कितना 6 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आएगा, ठीक है। और 6 से क्या करेंगे, दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो लिखेंगे 6 से सभी पदों में गुना करने पर, लिखिए s/3 प्लस t/2 और बराबर कितना 6। सभी में 6 से क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे। 6 क्या है, एलसीएम है, 6 गुना इतना हो जाएगा। इसमें भी हम लोग 6 से गुना कर देंगे, इसमें भी क्या कर देंगे 6 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ये 2 बार में जाएगा और ये कितना 3 बार में जाएगा। तो 2 गुना s करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2s हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर कितना 3 इंटू टी कितना 3t हो जाएगा, और बराबर 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2। आपको जो भी समीकरण अच्छा लगे उससे आप निकाल सकते हैं। अच्छा का मतलब क्या हो गया, मतलब जो आसान लगे। आसान हमको क्या लगता है, समीकरण 1। समीकरण 1 क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए एस भी अकेले है, टी भी अकेले है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, तो s माइनस कितना है t बराबर कितना 3। तो यहाँ से निकाल लीजिए s का मान, यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस में सेट आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा t। और यहाँ से देखिए इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लेंगे। अब देखिए ये जो समीकरण 3 आया है, समीकरण 1 से आया है, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में इस s के मान को रख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि समीकरण 2 में s का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 देखिए कितना यहाँ पर 2s है, और प्लस का यहाँ पर कितना दे रखा है 3t, और बराबर कितना 36। यहाँ देखिए s का वैल्यू आया है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 ऐसे रखेंगे, और s बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस यहाँ पर t, और यहाँ प्लस कितना 3t, और बराबर कितना 36,
ठीक है। अब देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 इंटू टी करेंगे कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3t बराबर कितना 36। अब यहाँ से देखिए टी वाले को एक साथ रखेंगे और बाकी को उस साइड भेज देंगे, 3 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5t हो जाएगा। अब हम देखिए 36, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन 5t बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। इसको कटाएंगे कितने बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, तो टी बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो ध्यान से देखिए टी का मान 6 आया, तो अब इस टी के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में टी का मान क्या करने पर, रखने पर। तो 3 कितना है यहाँ पर s बराबर 3 प्लस कितना t, लिखेंगे s बराबर हो जाएगा 3 प्लस t के स्थान पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और s बराबर इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए s और t का मान आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पर आंसर देते वक्त एक बॉक्स बना देंगे, तो जो कि s बराबर 9 हो जाएगा और t बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया आंसर, यहाँ पर लिख दीजिए आंसर। ठीक है, उम्मीद करता आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं अगले पार्ट को। ठीक है, आइए अब अगला पार्ट देखते हैं। देखिए इसमें देखिए 3 और 4 का जो भी सवाल है ये आपके लिए है, और आपका भी कुछ जिम्मेवारी बनता है सॉल्व करने का। यदि नहीं बनेगा तो आप कमेंट्स पूछेगा, जरूर बता देंगे। आइए हम लोग रूट 5 को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं, हमको जो अच्छा लगता है उस समीकरण चलते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 से बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए रूट 2x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट 3y बराबर 0। यहाँ से रूट 2x हो जाएगा, और ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस का रूट 3y। अब यहाँ से देखिए x का मान निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा रूट 3y, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे इस x के मान को। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है यहाँ पर रूट 3x है माइनस 8y बराबर कितना 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए रूट 3, और x के स्थान पे कितना रखिएगा आप यहाँ पर रूट 3y, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर रूट 2, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 8y। ठीक है, बराबर 0। गुना करते हैं हम लोग इसको इसके साथ, तो रूट 3 और रूट 3 की वजह से कितना हो जाएगा यहाँ पर 3y हो जाएगा, और माइनस इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8y इंटू कितना हो जाएगा रूट 3, और इक्वल कितना 0। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ भी y है, इसमें y को कॉमन निकाल लीजिए आप। यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ अंदर में बचेगा 3 और माइनस, यहाँ पर देखिए y बाहर आ गया, तो इसको इसके साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 रूट 3 और बराबर कितना 0। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये गुणम है, इसको उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा वो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर जो ऊपर हो जाएगा यहाँ पर कितना है 3 माइनस 8 रूट 3। जब इसको कटाएंगे कितने बार में कटेगा ये 0 बार में, तो ये हो जाएगा y का मान 0। ठीक है, अब क्या करेंगे इस y के मान को समीकरण हम लोग 3 में रख देंगे, तो वहां से हमारा रिजल्ट x का आ जाएगा। तो लिखेंगे अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 कितना है यहाँ से x बराबर रूट 3y, और डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पर रूट 2। x बराबर यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे रूट 3 इंटू वाई के स्थान पे कितना देंगे 0, और डिवाइडेड बाय रूट 2। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 बाय रूट 2। इसको जब कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा 0 बार में, तो x बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, तो हम लोग फाइनली इसको कह सकते हैं, अतः यहाँ से x का मान कितना है 0 और y का मान भी कितना आ गया 0। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और उम्मीद करता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो को यहीं पे रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। MS क्लासेस, थैंक्स।